नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले रोजगार से संबंधित रोजगार अपडेट आपको लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए मांगे जाने वाले आवेदन पत्रों के बारे में, जो कि पूरी तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो रोज़गार समाचार अपडेट्स के लिए रोज़गार समाचार यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको घर बैठे रोज़गार समाचार अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे विज्ञापन संख्या 51/2022 की। विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के चयन के संबंध में, जैसा कि आप ब्राउज़र देख रहे हैं, यहाँ पूरी डिटेल इस विज्ञापन के संबंध में हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जो भी सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने upHESC.org की वेबसाइट ओपन की हुई है स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक नोटिस बोर्ड आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में यहाँ नोटिस विभिन्न प्रकार के आपको डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, सभी देखें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सारे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुके हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है, अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त पदों के लिए प्राप्त अधियाचन के संबंध में विज्ञप्ति सूचना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये विज्ञप्ति जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं कुछ इस तरह से हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट या विज्ञप्ति 8 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। इसके अंतर्गत 917 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसकी जो वेबसाइट है upHESC51.com पर जा सकते हैं या फिर upHESC.org पर जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। upHESC.org हमने ओपन की हुई है। तो यहाँ पर जाकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं 9 जुलाई 2022 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 9 जुलाई, माफ़ कीजिए, ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं 9 जुलाई 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त 2022। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि या लास्ट डेट है 8 अगस्त 2022। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 10 अगस्त 2022। तो इन तिथियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि हम बता रहे थे, दूसरी वेबसाइट इसकी होगी upHESC51.com। इस पर आपको जाना है और इसे ओपन कर लेना। तो यहाँ इसको हम ओपन कर लेंगे। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपने यहाँ पर देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2022। तो यहाँ ऑनलाइन एक लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर आपको क्लिक करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। रजिस्टर्ड जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से करा लिया है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ हमने आपको पहले यहाँ पर बता दी हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो श्रेणीवार आवेदन शुल्क कुछ इस तरह से है। सामान्य वर्ग
आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 2000 रुपये का पेमेंट करना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये का आवेदन शुल्क पेमेंट करना है ऑनलाइन में। ऑनलाइन मोड में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। इस आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग अदर बैंक्स, इंटरनेट बैंकिंग ऑफ सेम बैंक, यूपीआई, वॉलेट, एनईएफटी या चालान के माध्यम से कुछ जो सर्विस चार्जेज हैं वो यहाँ पर दिया गया है। इस सर्विस चार्ज के सहित आपको टोटल फ़ीस जो बैठती है उसको पेमेंट करना होगा। इसके बारे में डिटेल में जाकर आप विज्ञापन में पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। रिक्तियों का विवरण या रिक्तियों की संख्या, तो टोटल रिक्ति होंगी यहाँ पर 917। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 917 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं विभिन्न सब्जेक्टों में। अब बात करते हैं अधिकतम आयु और वेतनमान की। तो आवेदक की जो अधिकतम आयु है इन असिस्टेंट के पदों के लिए 62 वर्ष होनी चाहिए। जो न्यूनतम आयु है उसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी न्यूनतम आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। सहायक आचार्य के पदों के लिए जो अनुमान्य वेतनमान है वो है 1,56,000 से लेकर 15,600 से लेकर 39,100, जिसका ग्रेड पे 6,000 होगा और सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते इसमें मान्य होंगे। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। सहायक प्रोफेसर्स के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, तो विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद के लिए न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता होगी वो इस तरह से होगी। जो डिसिप्लिन है यानी संबंधित सब्जेक्ट में आवेदक को, जैसे प्रमुख सब्जेक्ट हैं आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस एंड साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आवेदक के पास में संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में। साथ ही आवेदक के नेट, स्लेट या सेट का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। जिन्होंने पीएचडी डिग्री की हुई है उनके लिए नेट, स्लेट की बाध्यता नहीं होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में जाना चाहिए। संपूर्ण एजुकेशन संबंधित डिटेल आपको वहाँ पर दी गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री के जो टोटल मार्क्स हैं, यानी SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन के साथ में 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको upHESC51.com पर जाना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाला एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहाँ आपको जो डिटेल देनी होंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम डाल देना है, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, इज़ यूपी रेजिस्टेंट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। डालने के बाद पासवर्ड यहाँ बना लेना है, दोबारा से पासवर्ड टाइप कर देना है और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और एक पासवर्ड जो आपने बनाया है वो उसका इस्तेमाल करके आप आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपने जो अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको JPG या PDF फॉर्म में अपलोड करना होगा। अपना फ़ोटोग्राफ 30 KB से 50 KB साइज़ की फ़ाइल को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर 30 KB से लेकर 45 KB के बीच साइज़ वाली JPG फाइल में अपलोड करना होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, संबंधित विषय के स्नातकोत्तर उपाधि की अंक तालिका, न्यूनतम अर्हता, स्लेट, नेट, JRF, PhD संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के सत्यापन के लिए नवीनतम तिथि का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों का
सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, इन और डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। परीक्षा की तिथि, स्थान, समय, केंद्र आदि के बारे में आपको जानकारी या ई प्रवेश पत्र की सूचना आपको SMS, ईमेल और समाचार पत्र वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID हमेशा एक्टिव मोड में रखना है। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में एक बार इशू होने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए जो चयन का आधार होगा, चयन का आधार लिखित परीक्षा साक्षात्कार होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 200 अंक सामान्य ज्ञान के, 60 और वैकल्पिक प्रश्न पत्र या प्रश्नों के 140 अंक होंगे। साक्षात्कार के कुल 30 अंक दिए जाएंगे। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और दोनों में 200 + 30 यानी 230 अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार सूची तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्नगत पदों का चयन लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। प्रश्नगत पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा साक्षात्कार के संबंध में सूचना SMS या ईमेल और समाचार पत्र वेबसाइट के माध्यम से यथा समय दी जाएगी। सहायक आचार्य के चयन हेतु विषयवार पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है। जिस पाठ्यक्रम देखने के लिए पाठ्यक्रम के बटन पर आपको क्लिक करना होगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए। साक्षात्कार से संबंधित दिशा निर्देश आपको विज्ञापन में दिए गए हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। इसके साथ ही यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पदों की डिटेल दी गई है। विज्ञापन में आप ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ देख सकते हैं और यहाँ महाविद्यालयों के समक्ष किस महाविद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, किस सब्जेक्ट के रिक्त हैं, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर विज्ञापन में डिटेल में दी गई है। आप अपने एरिया वाइज महाविद्यालयों में देख सकते हैं कि आपके एरिया में जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें आपके सब्जेक्ट के पद खाली हैं या नहीं हैं। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर हम बता देते हैं। हिंदी में है 80 पद, सोशियोलॉजी के 42 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के 44, B.Ed के 75 हैं, फिजिक्स के 47, कॉमर्स के 49, बॉटनी के 48, साइकोलॉजी के हैं 17, संस्कृत के 43 हैं, हिस्ट्री के 25 हैं, एग्री इकोनॉमिक्स के 3 हैं, हॉर्टिकल्चर के 3 हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के 5, फिजिकल एजुकेशन के 3, होम साइंस के 10, फिजियोलॉजी के हैं 10, एशियन कल्चर के हैं 1 पद हैं, इंग्लिश के 62 पद हैं, जियोग्राफी के 47, इकोनॉमिक्स के हैं 60, केमिस्ट्री के 70 पद हैं, जूलॉजी के 33, मैथमेटिक्स के 24, मिलिट्री साइंस के 21, एजुकेशन के 25, स्टैटिस्टिक्स के 2 पद हैं, एनिमल एंशिएंट हिस्ट्री के 19 पद हैं, लॉ के हैं 8 पद, उर्दू के 8 पद हैं, म्यूजिक सितार के 4 पद हैं, म्यूजिक ज्ञान के हैं 10 पद, म्यूजिक तबला के 3 पद हैं, ड्राइंग के 9 पद हैं, एंथ्रोपोलॉजी के 4 पद दिए गए हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों से संबंधित अगर आपके पास भी पर्याप्त क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है, तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में ज़रूर आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले। साथ ही आपको ध्यान रखना है अंतिम तिथि और फीस पेमेंट की तिथियों का।
इसलिए आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में ज़रूर आवेदन कर देना चाहिए 10 अगस्त 2022 से पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये पूरी डिटेल असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जारी किए पदों के लिए आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे रोजगार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे घर बैठे, और कोई भी सरकारी जॉब आपसे मिस नहीं होगी और समय पर आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपके फ्यूचर स्वर्णिम भविष्य की हम कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो।